हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो ये बायोलॉजी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं हमने, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे सवाल, जितने सवाल इसमें लिए गए हैं, जितने सवाल इसमें डाले गए हैं, सारे के सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस सवाल को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और सारे सवाल को कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे सवाल को नोट करते जाइएगा। और अगर आप क्लास 10 और 12 में हैं तो ऊपर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 तो क्लास 10 और 12 के साइंस में भी, ये साइंस के बायोलॉजी चैप्टर में भी ये पूछे जा सकते हैं ये सारे सवाल। ठीक है, तो ये वीडियो अब सभी के लिए है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और एक भी सवाल को आप लोग मिस नहीं करिएगा और सारे सवाल को नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आंसर आपका देखिए किडनी। दूसरा सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंसर है यकृत। इसको लीवर भी बोला जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग हमारा लीवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो यकृत में संचित होता है। ठीक है, यकृत में संचित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर है 46। जोड़े की बात की जाए तो जोड़े में 23 हो जाएंगे, 23 जोड़ा। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन की होती है? तो 120 दिन की होती है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? यानी मानव शरीर में जो सबसे कठोर तत्व है वो कौन सा? तो ये एनामिल हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा? ये एनामिल हो जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान की बात की जाए भाई, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 यानी कि 7.4 हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपेज हो जाएगी, जो हमारे कान में होती है। कहाँ पे होती है? कान में। और सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो ये मांससेटर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे मजबूत मांसपेशी पूछा जाए तो ये मांससेटर हो जाएंगे। ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भाई। तो ये सारे सवाल को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं रोज़ इस तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो ये टेंडन हो जाएंगे। आपका अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो 90% होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 65% होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। आपका अगला सवाल है, सर्वग्राही यानी सभी से वो रक्त ले सकता है, यानी सभी से वो क्या कर सकता है? रक्त ग्रहण कर सकता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये ए बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए बी प्लस, ए बी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। तो अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो ये त्वचा हो जाएंगे हमारा अस्की। ठीक है, त्वचा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्वचा। पूरा शरीर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर का जो आंतरिक अंदर की अंग, मानव शरीर का जो आंतरिक अंग पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का जो आंतरिक अंग जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा? तो ये यकृत हो जाएंगे, लीवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के जो हृदय में होते हैं वो 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, कितने? 4 कोष्ठक होते हैं।
अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये यूरिया के कारण होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 होती है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या हो जाएंगे? टाइलिन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है पैर में यानी कि टांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र लगभग कितना बनता है? यानी मानव शरीर में प्रतिदिन एक दिन में मूत्र लगभग कितना बन जाता है? तो लगभग 1 से 1.5 लीटर बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लिंग निर्धारण होता है। तो भाई लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? तो ये पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएंगे 23 सेकेंड हो जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? यानी मनुष्य का जो हृदय है वो पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में, ठीक है, मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यानी मनुष्य का जो हृदय धड़कता है यानी 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 72 बार प्रति मिनट धड़कता है मानव मनुष्य का हृदय। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएंगे। ये ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को मापता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो भोजन की जो पाचन क्रिया है वो मुख से आरंभ होती है। श्वेत रक्त कण WBC का जो जीवन काल होता है ये 2 से 4 दिन का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो ये कैलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है वो कैलोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला सवाल है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की में जो सबसे मजबूत हड्डी वो जबड़े में होती है। ठीक है, कहाँ? तो जबड़े की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है। अगला सवाल देखते हैं रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना होता है? रक्त की जो मात्रा है वो शरीर के वजन का कितना होता है? तो ये 7% होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन से होता है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण से दुर्गंध देता है। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे सवाल को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए और ये सारे सवाल को नोट करते जाइएगा और फिर बाद में रिविजन्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, DNA की आकृति को क्या कहते हैं? तो DNA की जो आकृति होती है उसको डबल हेलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई साहब? तो ये डबल हेलिक्स हो जाएंगे। तो कर लेंगे एपिडर्मिस। अगला सवाल है एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? तो ये 5 परतें होती हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो कमज़ोर हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। आपका अगला सवाल है आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती, यानी इसमें रक्त नहीं होती? तो ये कॉर्निया हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि अगर इसमें रक्त नहीं होता तो ये जीवित कैसे रहता है, यानी इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो ये ऑक्सीजन ये आँख की मदद से, ठीक है, ये आँख की मदद से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है अपनी ओर आकर्षित अंदर, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है आँख की मदद से और ये जीवित रहते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है
मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया को है वो रक्त अपोहन, ठीक है, रक्त अपोहन कहते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो ये फीमर है, ठीक है, क्या हो जाएंगे? फीमर है, जो जांग में पाई जाती है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.35 से हो जाएंगे 7.45 तक का होता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान, सामान्य व्यक्ति का औसत पीएच मान होता है। वयस्क मनुष्य में कितने अस्थियां होती हैं? तो ये 206 हो जाएंगे। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती है और शिशुओं में 300 होती है, ठीक है। की जाए कि शिशुओं में कितनी अस्थियां होती है? तो 300 अस्थियां होती है। उसको अगला सवाल देखें, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में लार सहायक होते हैं। अगला सवाल है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो ये अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती है। अगला सवाल है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रुधिर द्वारा होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 50, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये थे कुछ 50 सवाल जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है।